हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मुझे पता है मैं काफ़ी लेट वीडियो ला रहा हूँ। यह वाला इंसिडेंट तुमको लिटरली बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड कर दे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का जो इंसिडेंट हमसे प्रीतम ने शेयर किया, तो थैंक यू प्रीतम फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। तो अब मैं प्रीतम की आपको एक नॉर्मल लाइफ बताऊँ। प्रीतम एक एमपी के छोटे से गाँव में रहता है, जहाँ शाम 7 बजे के समथिंग उधर के सारे लोग सो जाते हैं भाई। 7 बजे के बाद से गांव में कुछ ऐसी ऐसी एंटिटी घूमने लगती हैं जो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती हैं। माना जाता है कि उनके गांव में ना एक ऐसा कुआं है जिसमें एक ऐसी आत्मा रहती है जिसके अगर तुम संपर्क में आ भी गए ना तो वो तुमको अगले 3 दिनों के अंदर मार सकती है भाई। तो ये जानने के लिए ही प्रीतम और उसके 2 फ्रेंड्स अपने गाँव से थोड़ी ही दूर अपने कुएं की पता लगाने के लिए जाते हैं कि ये सच भी है या फिर ऐसा ही है सब कुछ। तो प्रीतम और इसके 3 दोस्त रात के समथिंग 7 बजे के बाद जब पूरा गांव बंद हो जाता है तब ये निकलते हैं तीनों, अपने उस कुएं के पास जाते हैं। तो कुएं के पास जाते हैं ना वो, तो पहले तो उनको कुछ नहीं लगता, नॉर्मली कुआं था। कुआं देखने में काफ़ी ज़्यादा डार्क था, मतलब उससे बहुत ही निगेटिविटी सी एनर्जी आ रही थी। थोड़ा सा तो डर सा इनको लगता है, बट सोचते हैं कि अरे हमारा वहम है, कुछ नहीं होता ऐसा। तो ये ना कुएं में झांकते हैं भाई। उस कुएं में ना इनको काफ़ी ज़्यादा अंधेरा दिख रहा था, मानो उस कुएं में बरसों से कोई गया नहीं हो। और वो कुएं में हल्की हल्की मतलब पानी की आवाज़ आ रही थी जो लिटरली इनको काफ़ी ज़्यादा स्कैर्ड फील करा रही थी। तो ये सब दोस्त अपने कुएं को झांकने के बाद साइड से जाकर बैठ जाते हैं। साइड से आकर बैठने के बाद उनका एक दोस्त था कुएं के चारों तरफ मतलब चक्कर सा ही लगा रहा था। तो उसको ना कुएं के साइड ही एक की मिलती है। वो की दिखने में काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी, समझ लो हज़ारों साल पुरानी। वो अपने दोस्तों को बुलाता है, फिर बोलता है कि भाई ये देखना है की कैसे पड़ी है यहाँ पर। तो पहले तो वो देखते हैं की को, ये तो यार काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। फिर उनमें से एक बंदा ना उस की को उठा लेता है। अब जैसे ही वो की उठाता है ना भाई, समझ लो कुएं में से किसी लेडी की बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आवाज़ आने लगती है हंसने की। अब ये शॉक्ड हो जाते हैं कि मतलब की उठाने से ऐसा क्या हो गया कि कुएं में से इतनी खतरनाक आवाज़ आने लगी। तो उनमें से एक बंदा कुएं में झांक कर रहता है। कुएं में उनको अभी भी कुछ नहीं दिख रहा होता। तो ये सोचते हैं कि शायद अपना वहम होगा, तो एक की लेकर तीनों चारों घर की तरफ निकल पड़ते हैं। तो ये चलते हैं ना, इनको ऐसा फील होता है कि वही आवाज़ इनको फॉलो कर रही है भाई। ये पीछे मुड़कर देखते हैं, उधर कोई भी नहीं होता। ये सोचते हैं यार अपना वहम होगा। तो ये कैसे ना कैसे करके उस रास्ते को पार करके अपने घर पहुंच जाते हैं चारों। जिसने की उठाई थी ना उससे से की प्रीतम लेकर अपने घर पर ले जाता है। पहली रात तो उनको कुछ नहीं होता, सब कुछ नॉर्मल था। पर सुबह सुबह वो बढ़िया उठते हैं, चारों लोग मिलते हैं। अब की के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस की का क्या है सीन। बुजुर्ग लोगों को दिखाते हैं कि दादा ये इस की का क्या सीन है। तो उनके दादा बोलते हैं ये की तो मैंने कभी नहीं देखी, तुमको कहाँ से मिली है। वो सोचते हैं अगर हम ही बता देंगे कहाँ से मिली तो ये काफ़ी ज़्यादा हमको डांटेंगे। तो ये कहते हैं अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसे ही खेलते हुए मिल गई थी। ठीक है, उनने पूरे गांव में पूछ लिया, बट किसी भी गांव वाले को इस की के बारे में कुछ भी नहीं पता था भाई। तो ये थकार कर अपने घर पर वापस चले जाते हैं। असली मजा तो अब आने वाला है स्टोरी में भाई। अब ये की लेकर प्रीतम अपने घर जाता है, घर पर सो जाता है। उसको ना अराउंड 1 बजे के समथिंग उसके रूम में से गीली मिट्टी की खुशबू सी आती है। अब भाई इसकी आँख खुलती है ना, जो इसको दिखाना भाई लिटरली इसकी फट के हाथ में आ गई थी उसी टाइम पर कि आखिर ये क्या है। इसने देखा कमरे के गेट के साइड में एक ब्लैक शैडो खड़ी है एंड उसके हाथ में एक की है जो सेम टू सेम उससे जैसी दिखने वाली है जो इसके पास है। वो शैडो दरवाजे के पास से टेबल में वही की रखी थी। उस परछाई ने उस की को उस की के साथ मिलाया एंड वो दोनों की मिलकर एक बड़ी की बन गई। वो की बन गई, अब वो परछाई एक खतरनाक डायन में बदल गई भाई। अब ये देखकर प्रीतम और शॉक्ड हो गया, इसकी फटने लगी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ये अपना कंबल अपने मुंह पर डाल लेता है। तो इसको ऐसा लगता है कि मतलब अब कोई नहीं है यहाँ पर, वो चली गई। लेकिन जैसे ये कंबल हटाता है वो इसके पास आ चुकी होती है भाई। अब इसकी और फटे, ये भागने का ट्राई करता है बट गेट नहीं खुलता इससे। वो डायन इसको फॉलो ही कर रही थी। तो एकदम से क्या होता है, ये गले में पहना होता है ताबीज माता रानी का। तो माता रानी का ताबीज पकड़ के बोलता है जय माता दी। जय माता दी जैसे वो बोलता है ना और आंखें अपनी ओपन करता है, वो डायन तो रूम में नहीं होती। ठीक है, वो जल्दी से रूम का गेट वगैरह खोलकर नीचे आता है अपने घर वालों के पास, उधर ही बैठ जाता है आराम से। ठीक है, उनको पर कुछ घर वालों को कुछ बताता नहीं कि उसके साथ क्या हुआ। ठीक है, तो सुबह होती है। सुबह जब वो अपने दोस्तों से मिलने आता है तो बोलता है तुमको पता है मेरे साथ क्या हुआ रात को। एक मतलब परछाई सी थी, वो मेरे घर पर आई, उसने वही वाली चाबी उठाई एंड वो एक डायन में बदल गई। फिर उसने क्या बात कर रहा है यार, हमारे साथ भी यही सेम टू सेम हुआ है, बट हमारे पास चाबी थी नहीं, तो बस हमको वो परछाई दिखी, डायन नहीं दिखी हमको।
परछाई दिखी, हम भी काफ़ी ज़्यादा डर गए, हम भी पूरी रात सो नहीं पाए भाई। और ये चारों सोचते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा था यार हमारे साथ। अब इनको डर सा लगने लगा था। दोबारा से रात होती है, ठीक है, ये चारों अपने घर जाते हैं, घर जाकर रात को सो जाते हैं। अब प्रीतम को फिर से कल जैसा सीन रिपीट होता है, उसको फिर से वही परछाई दिखती है, बट इस बार चाबी तो उसके पास थी नहीं, तो परछाई आती है गेट से एंटर होकर ही वो दोबारा से डायन में बदल जाती है। अब भाई ये बहुत ही ज़्यादा डरने लगा कि आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। ये कि कहते हैं उठने की कोशिश कर रहा है इस बार, बट ये उठ नहीं पा रहा, इसके हाथ माने जम गए हूँ। अब इसकी फटे तो ये आइज़ क्लोज कर लेता है अपने, ठीक है, आइज़ क्लोज करके जैसे ही आइज़ ओपन करता है ना वो डायन अब तो बिल्कुल ही भाई इसके बगल में आके बैठी हुई होती है। वो आकर बैठती है एंड उसको पॉजेस्ट कर लेती है भाई। वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाता है, चिल्ला के फिर उसके घर वाले आते हैं। घर वाले देखते हैं कि प्रीतम अपने आप में अकेले ही कुछ मतलब किसी चीज़ से डर रहा है। प्रीतम को वो चीज़ दिख रही थी बट उनके घर वालों को नहीं दिख रही थी। उसके घर वाले उसके रूम में जाते हैं, उसको पकड़ते हैं कैसे न कैसे करके, बट वो लिटरली पूरी तरह पॉजेस्ड हो चुका था। एंड में आके वो बेहोश हो जाता है। अब उसके घर वाले देखते हैं उसको, तो उसको उठाते हैं। वो बोलता है मम्मी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मैं आपको लिटरली बता भी नहीं सकता। गांव वालों से मैंने काफ़ी सुना था उस कुएं के बारे में, जिस कुएं के बारे में आप सब बताते हैं, तो मेरे को लगता था कि वो कुआं ऐसा ही है, उसमें कुछ मतलब सब कोई डराने के लिए कर रहा होगा। तो मैं और मेरे 4 दोस्त रात के 7 बजे के बाद जब पूरा गांव बंद हो जाता है, हम सब गए उस कुएं के पास। कुएं में हमने झाँक पकड़ कर देखा तो हमको वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा। हमको लगा नॉर्मली ऐसा ही है, सब बेवकूफ़ बनाते हैं, कुछ नहीं होता इस कुएं में। फिर दोस्त है मेरा, उसको ना कुएं के साइड से की मिली। अब वो की उसको मिली, उसने जैसे की उठाई, की उठाने के बाद से ना हमारे साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होने लगी ना। जैसे हमने की उठाई तो कुएं में से हमको आवाज़ें आने लगी, बहुत ही ज़्यादा डरावनी। हमने कुएं में झाँक कर देखा, कोई भी नहीं था। फिर हम जैसे ही कुएं के बाद से वो चाबी उठाकर जाने लगे, हमारे पीछे वो आवाज़ हमको फॉलो करने लगी। और कल रात तो वो मुझे इस रूम में दिखी और उसने की उठाई और वो एक डायन में बदल गई। एंड अभी भी वो आई थी, एंड अभी उसने मेरे साथ क्या किया मुझे कुछ भी याद नहीं है। वो यहाँ तक आकर मेरे पास बैठी थी एंड उसके बाद से मुझे कुछ भी याद नहीं है। उसकी मम्मी बोलती हैं पहली बात तो तुम उस कुएं पर क्यों गए, इतने बड़े बड़े बूढ़े लोग मान रहे हैं तो कुछ तो उसमें होगा ही। तो ये बोलता है सॉरी मम्मी वगैरह ये वो, ठीक है, ये बोलता है। फिर इसकी मम्मी ना इनके गाँव से थोड़ी सी दूर एक गाँव में बाबा थे, मतलब जो बहुत ही ज्ञानी बाबा थे। सुबह होते ही प्रीतम को उन बाबा के पास ले जाते हैं। वो बाबा के पास जैसे ही प्रीतम और उनकी फैमिली पहुंचती है ना, तो प्रीतम लिटरली ऐसी एक्टिविटीज़ करने लगा जो लिटरली कभी उनके घर वालों ने एक्सपेक्ट भी नहीं की होंगी। समझ लो प्रीतम ना लेडी की आवाज़ में बात करने लगी, बाबा तू इसको नहीं बचा सकता, मैं इससे नहीं छोड़ूंगी, मैं इसको लेकर ही जाऊंगी, क्योंकि इसने वहाँ आकर काफ़ी बड़ी गलती कर दी है। एंड इसने जो चाबी उठाई थी उसको तो उठाकर इसने काफ़ी ज़्यादा बड़ी गलती कर दी है। बाबा बोलते हैं तू कौन है, तू यहाँ से निकल। वो प्रीतम को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करने लगती है। फिर बाबा कोई तो बबूती लेते हैं, उसको मंत्र पढ़कर उसके ऊपर मारते हैं। लगभग 5 मिनट के लिए वो एंटिटी ने उसका शरीर छोड़ दिया था। तो बाबा कहते हैं कि 5 मिनट का वक्त है अपने पास, तुम इसको अंदर लेकर आओ और एक हवन कुंड बना रहा हूँ मैं, उधर बिठालना इसको। 5 मिनट के अंदर उन्होंने सब कुछ कंप्लीट किया, प्रीतम को वहाँ बिठाला। समझ लो 5 मिनट होने ही वाले थे और मिनट 59 सेकंड पर प्रीतम उसमें बैठ गया। ये तो सही था, अगर नहीं बैठता तो बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग चीज़ होने वाली थी। वो जैसे ही बैठ गया फिर उस आत्मा ने उस पर कब्जा दोबारा से कर लिया। प्रीतम नहीं रहा था, प्रीतम के अंदर वही डायन ने उसको पोजेस्ट कर लिया था। अब बाबा पूजा वगैरह करते हैं, बोलते हैं क्यों आई है तू इसके पास, इसने मेरी चाबी उठाई जो मेरी काफ़ी दोस्त थी वो चाबी, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, इसने मुझे सोते सोते जगाया है, मैं इसको अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। काफ़ी ज़्यादा पूजा करते हैं, 2 से 3 घंटे तक उनकी पूजा चलती है, तब जाके वो एंटिटी प्रीतम का शरीर छोड़ती है। भाई बाबा प्रीतम के हाथ में कलावा बांधते हैं। वो बोलते हैं जब तक तुम्हारे हाथ में कलावा है वो एंटिटी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जैसे ही कलावा तुम्हारे हाथ से निकला वो एंटिटी तुमको अपने साथ ले जाएगी, तुम जीवित भी नहीं बचोगे। बोलता है बाबा मुझे एक बात बताओ, चाबी तो वैसे मैंने उठाई नहीं थी, चाबी से मैंने ली थी, चाबी तो मेरे दोस्त ने उठाई थी। बोलते हैं चाबी भले तुम्हारे दोस्त ने उठाई, बट चाबी जिसके घर में थी वो आत्मा उसी को अपना टारगेट बनाती है। तुम्हारे दोस्तों को भी दिखी थी वो एक बार, बट उनको ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचाया जितना तुम्हारे ऊपर वो पोजेस्ट करने लगी तुमको। बोलते हैं सॉरी बाबा, मैं भूत वगैरह मानता नहीं था, तो मैंने इसीलिए इस कहानी को, मैं सोचता था ये फेक स्टोरी है, इसीलिए मैंने इसको
वहाँ जाकर ट्राई किया, बट मुझे नहीं पता था कि वो आत्मा लिटरली मुझे पॉजेस्ट कर लेगी। बिल्कुल ठीक हो, कलावा अपना उतारना नहीं कभी, और अगर तुमने गलती से भी कलावा उतार दिया ना तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। वो कलावा पहनकर अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही है प्रीतम की। तो प्रीतम ने हमसे इंसिडेंट इसीलिए शेयर किया कि कभी भी कोई बड़े बुजुर्ग तुमसे कोई बात बोले कि हाँ यहाँ पर कुछ ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो कभी भी उनको नज़रअंदाज करके उनके पीछे नहीं जाना चाहिए। तो भाई यही थी स्टोरी जो हमसे प्रीतम ने शेयर की। और अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे साथ कोई ऐसा हॉरर इंसिडेंट हुआ है जो तुम मेरे साथ शेयर करना चाहती हो, लोगों के सामने अपने इंसिडेंट रखना चाहते हो, तो यहाँ पे मेरी मेल आईडी आ रही होगी, वहाँ जाकर तुम मुझे प्रॉपर मेल आईडी पर अपना इंसिडेंट लिख कर भेज सकते हो। मैं आपका इंसिडेंट भी ऐसे ही लोगों के सामने रखूँगा, इससे लोगों को भी सीख मिलेगी एंड आपको भी अभी दिल हल्का हो जाएगा कि हाँ मेरे साथ हुआ है, वो किसी और के साथ ना हो। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे ही एक और नेक्स्ट हॉरर इंसिडेंट के साथ। ऐसी हॉरर स्टोरीज और देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट हॉरर इंसिडेंट के साथ। बाय।